मुझे स्वयं ध्यान लगा करके देखना होगा। ये कहीं अवसर सुन शिव ये मैं ध्यान लगा करके देखा और मुझे समझ में आ गया कि मेरे आराध्य देव भगवान शंकर का धनुषी जनकपुरी में धरोहर के रूप में रखा हुआ था। न जाने कौन सा दुष्ट जाकर उस धनुष का त्रिखंडन किया है। आज मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के धनुष को जनक ने तोड़वा कर अच्छा नहीं किया। आज मैं चलकर स्वयं जनकपुरी में देखता हूं ऐसा कौन सा दुष्ट दुस्साहस किया जो मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के धनुष का त्रिखंडन किया है। इसलिए मुझे जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ठहर जा जनकी, ठहर जा, मैं स्वयं तुम्हारे राज्य में आ रहा हूं। ठहर जा जनकी, आज परशुराम तुम्हारे राज्य में स्वयं आ रहा है। मैं अति शीघ्र जाना चाहिए जनकपुर के लिए। ये कहीं अवसर सुन शिव धनु ये पद सरोज मेरे दो भाई। बेटा राम लक्ष्मण महाराज परशुराम में प्रणाम करें। परंतु इन दोनों जोड़ी मनोहर का परिचय नहीं दिया। कौन है, किसके पुत्र है? क्योंकि मैं इन्हें देखकर मैं भी आज चकित हो रहा हूं और मैं भी इन्हीं की ओर खींचता चला जा रहा हूं। ऐसे समस्त को मोहित करने वाले ये कौन है? इनका नाम बताइए और किसके पुत्र हैं? ये महाराज दशरथ चक्रवर्ती के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई मेरे फर्श से अजर और निडर रहो। जाओ, बहुर विरोध विदेह सरे कहा जाए धीरे पूछत जानिए जाम जिने व्यापह को सरे। परंतु विदेहराज आज्ञा करिए, ऐसा कौन सा तुमने जनकपुरी में उत्सव को रचाया है जिससे देश देशांतर के राजा तुम्हारे इस राज्य में पधारे हुए हैं? किस कारण से? हे जनक कहो क्या कारण है? हे जनक कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यही तो वीरों में सार मचा हुआ था, लेकिन इन वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? साफ साफ बताओ जनकी, तुम्हारे इसी राज्य में देश देशांतर के राजा किस कारण से उपस्थित हुए हैं? साफ साफ बताना जनकी। भगवान, यदि आप पूछ रहे हैं तो हम अवश्य बताएंगे। भगवान, एक दिन की बात है, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। हाँ, जाते जाते मैं अपनी महारानी सुनैना से यह बोल कर गया कि महारानी सुनैना, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं स्नान करके वापस आऊंगा तब तक तुम धनुष के पास जाकर के साफ सफाई कर देना। तो क्या हुआ?
हे भगवान, जब मैं गंगा स्नान करके वापस आया, देखा धनुष के पास तक गया पूजा पाठ करने के लिए, तो देखा कि धनुष के आसपास साफ सफाई हुआ ही था, लेकिन धनुष के नीचे चौका लगा हुआ था। इसलिए हे भगवान, मैं वह चौका देखकर मैं चौंक गया। मैं सोचा कि आज चौका किसने लगाया है। मैं अपनी महारानी से पूछा कि हे महारानी, आज धनुष के नीचे चौका किसने लगाया है। हे भगवान, मेरी महारानी सुनैना बताई कि हे महाराज, आज मैं धनुष के पास तक नहीं जा पाई हूं, बल्कि आपकी पुत्री सीता आज अपने सखियों के साथ खेल खेलते खेलते वहां तक गई और बाएं हाथ से धनुष को उठाकर दाहिने हाथ से चौका को लगा दिया। तो क्या हुआ? हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं उसी दिन से समझ गया कि मेरी पुत्री सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। उसी दिन से मैं प्रतिज्ञा किया, यह प्रण किया कि जो भी वीर इस धनुष का त्रयखंडन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। हे भगवान, आपके चरणों के आशीर्वाद से आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। समाचार कहीं चलत सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुरत बजा फिरी अरत बिहारे, देखे चाप खंड महिलारे। अदृश्य बोले वचन कठोरा, कही जल जनक धनुष का तोड़ा। देख दिखावे मूढ़ में आजू, उल्टई महजह लग जबराजू। तुमने मेरे आराध्य देव भगवान शंकर को धनुष करते वाकारी याचा नहीं किया, जो स्वयं पार्वती मैया अपने आंचल से तौर करती थी, नंगी बाबा स्वयं अपने जिह्वा से चाट चाट कर साफ करते थे। नहीं तो तुम्हें स्वयं धरोहर के रूप में रखवाया था, परंतु तूने इस धनुष की इस प्रकार से दुर्दशा करवा दिया। जनकी, जनकी, हे जनकी, अति शीघ्र बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है? इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। यत्यंत शीघ्र बतला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी राज्य है सब उलटी पलट कर डालूंगा। बोलता क्यों नहीं मूर्ख जनकी? कौन है जो अपनी मृत्यु स्वयं उसके निकट बुला रही है? जिसने भी धनुष का त्रिखंडन किया वो मेरे फर्श का स्वयं भोजन बनेगा। सभय बिलो के लोग सभी जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर भगीवन, बोले श्री रघुवीर। बोलता क्यों नहीं जनकी? सभय बिलो के लोग सभी जान जाने की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर हे गुरुवर, बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धनु पंज निहारा,
होई हमको के दास तुम्हारा। रात संधन बन जिनिहारा होई है क्यों के दोष तुम्हारा। स्वामी बोलो, इस शिव जी के धनुष को खंडन करने वाला आपका एक छोटा सा दास अर्थात अनुचरी होगा स्वामी? कभी नहीं हो सकता। भला आपके दास के सिवा, आपके सेवक के सिवा ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है जिस पे आप जैसे गुरुओं की, आप जैसे भगवान की दया होगी अर्थात कृपा होगी। ऐसा कार्य वही कर सकता है स्वामी। गुरुदेव बोलो। शिव धनुष तोड़िनी, सेवा ही जीवन होता है और जो पैरी से काम करता है वो मेरा शत्रु होता है। राम वो मेरा शत्रु होता है। सुनहु राम जय शिव धरता सहस बाहु समसोरी भोरा। और सुनो राम, जिसने भी मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा होगा वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। राम मेरा दुश्मन होगा। सो बिरगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। मैं समस्त राजाओं को पुकार के कहता हूं, जिसने भी धनुष का त्रिखंडन किया है इस समाज को छोड़कर ये लोग हो जाओ, नहीं तो सभी राजा लोग मेरे फरसे से मारे जाओगे, मेरे फरसे से मारे जाओगे। अरे सुनी मोनी बचनी लखण मुसुकाने। मुनि मुनि बचनी लखण मुसुकाने। सुनी मोनी बचनी लखण मुसुकाने। क्या हुआ? ये धनुष टूट गई। आप अन्ना क्यों गुस्सा कर रहे थे? मैं तो बचपन में बहुत से धनुषिया तोड़ी थी, उस समय आप नहीं गुस्सा कर रहे थे। इस धनुष ने क्या मांगता है? तेरे मन में क्या विचार है? मोह देख दर्द नहीं, जो समाज को छोड़कर ये राजा के लड़के मुंह संभाल कर नहीं बोलता, मुझ जैसे क्रोधी ब्राह्मण के आगे बचपन करता जाता है। रे बालक काल बस बोलत तहिनो संभाल। धनु ही सब त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। हर राजा के लड़के तो इस धनुष के सभी धनुषियों के समान समझता है, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। लखड़ी का हो सी हमारे जाना। लखड़ी कहा हसी हमारे जाना। लखड़ी कहा हसी हमारे जाना। सुनहु देव सब धनु से समाना। सुनहु देव सब धनु से समाना। सभी धनु से समाना। हे महाराज, बोलो। आपका धनुष धनुषिया में फर्क पड़ता होगा। हाँ वरना हम तो क्षत्रिय है, हमारा धनुष बार खेलने का आदत है। छोटी मुंह बड़ी बात। छुअत दूत रघुपति ही न
करी खतरो सो। मेरे भैया जैसे छुए ये धनुष टूट गया, इसमें मेरे भैया का क्या दोष है? अरे बोले चितई परस किए रे सख सुनो सुभावन मोरा। अरे बालकी, अरे सखी, अभी तू मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जान नहीं रहा है, जो इस प्रकार से मुझसे बात को करता चला जा रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। राजा के लड़के, मैं बाल ब्रह्मचारी यदि क्रोधी और क्षत्रियों का विश्व भर में द्रोही हूँ, क्षत्रियों का द्रोही हूँ। जबल भूमि भूप बिरुकीन है विपुल बार मही देवन दीन है। क्योंकि मैं अपने इन्हीं भुजाओं के बल से न जाने कितनी बार ये धरती क्षत्रियों से विलीन करके और ये धरती ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूँ, दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा परस विलोक महीप कुमारा। अरे राजा के लड़के, बोलो। जरा इस फर्श की ओर तो देखी, फर्श की ओर देखी। ये फरसा आज तेरा काल के समान खड़ा हुआ है। मात पिता ही जल सोच बस कलश मही किशोर गर्भन के यरिभनी दलने परस मोरी अति घोर। है राजा के लड़के, जरा तू अपनी माता और पिता का तो सोच कर, क्योंकि मेरे गर्जने से स्वयं औरतों का कर्मली नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है फर्श की टंकार से। अरे बिहासी लखाड़े बोले मृदुबानी अहो मुनि से महाभटी मानी। आप वही है ना बिहासी लखानी बोले मृदुबानी अहो मुनि से महाभट मानी। मुनि पुनि मोर दिखाव कुठारो चाहत उड़ावन भोगी पहाड़ो। मुझे फर दिखा के फरसा डरा रहे हो, मुझे फरसा दिखा के डरा रहे हो। लगता है तेरा काल तेरे आ चुकी है अभी। जब तू परशुराम के फरसा से नहीं बच सकता। कौशिक सुनहु बंद यहबालकी कुटिल काल बस निज कुल घर। कौशिक नंदन, मामा कौशिक नंदन, इस बालक को समझा लो। ये तो बालक ही काल के समान कुटिल है, कलंकित है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश यबुधि असंगो। क्योंकि ये बालक ही अपने कुल में, अपने वंश में स्वयं कलंकित पैदा हुआ है, कलंकित पैदा हुआ है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत गोबर में पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी बारी अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुंह से तुम अपना भलाई करने चले जा रहे हो। तुम अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हो। या तू सावधान हो जा। ये हाथ सुरत लखन के बदन के खा। परस सुधारी धरो गाघो राजा बदन देहु देव महिलेगु कटबाजी बालक बध देगु। कटबाजी बालक बध दो। लोगों, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक ही वध करने का योग्य हो चुका है। जब मैं इसे कदापि नहीं छोड़ सकता। नहीं तो कौशिक नंदन, इसको मेरी नजर से दूर कर दो। बाल बिरो की बहुत मैं बाचा अभी हुमनी हार भसा। क्योंकि मैं इसे बार बार बालक समझकर छोड़ दे रहा था, लेकिन जब तक ये छोड़ने का योग्य ही नहीं रह गया है। अगर आपको गुस्सा आता हो अपने
से दूर कर दो, नहीं तो मैं इसका गर्दन काट कर धरती पर फेंक दूंगा। और कौशिकी कहा क्षमी अपराध हो, बाल दोषी गुने गए नहीं न साधु। कहिए कौशिक नंदन। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशिक कहा कौशिक कहा क्षमिया अपराध बाल दोषी गुण गए नहीं न साधु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे गुरु भाई, बोलो कौशिक मामा, इन पे इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आप अपने इस चेलों को नहीं समझा रहे हैं तो मुझसे किस तरह से बात को कर रहा है? आप मुझे बोलते हैं ये अपने चेलों की चालाकी तो देखो। मैं इनके चेलों को अच्छी तरह से जान रहा हूँ। एकदम मीठी मीठी बात बोलकर शिकाई कर रहा है। और देश छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक नंदन, मैं तुम्हारे शीलता को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं इस पर अपने फरसे का प्रहार नहीं किया, नहीं तो अब तक परशुराम के फरसे से कोई बच नहीं सकता था। लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विधि भी संसारा। मात ही पित ही उऋण भनी के, गुरु ऋण रह सोच बड़ जी के। आपको छुपा के कौन नहीं चाहता जो अपने माता पिता का सर काटते थे? नहीं! मैं तो अपने माता पिता का सर काटा था, लेकिन आज मैं तेरा सर तुझसे दूर हो जाऊंगा। हाय हाय सब सभा पुकारा, निगुवर परस देखा वही मोही, मित्र विचारी बचौनी विदोही। ये विचार कर वचन को नहीं बोलता, जो मुख में आ रहा है वो बोल दे रहा है। लगता है तेरा काल तेरे निकट आ गया है। परशुराम के फरसा से जब तुझे कोई नहीं बचा सकता, सावधान हो जाए अभी। लखन उतरी या हित सरिस, लखन उतरिया हित सरिस, भृगुवर को किसान। बढ़त देखी जल समी बचने, बोले रघुकुल भाई हो गुरुवर, बोले रघुकुल भाई। बढ़त देखी जल समी बचने, बोले रघुकुल भाई है गुरुवर, बोले रघुकुल भाई। मरेगा। ओ नाथ करहूं, नाथ करहूं लति पर छे हो, दूध दूध मुख करियन को। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गाँव पैसा है मेरा हंसी उड़ा
बस देखी न खस करिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। तुम्हारा भाई तुम्हारे समान नहीं है, ये तो पापी है राम, ये पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट में कोई मुख नहीं। राम ये तो देखने में शरीर का गोरा है, लेकिन अंदर से उतना ही काला है राम, उतना ही काला है। सहज तेरे अनुहार ही बतोहि नीच नीच सब देख न मोहि। राम ये तुम्हारा भाई लक्ष्मणी टेढ़ा चंद्रमा की तरह कलंकित और नीच से बिगड़कर नीच है ये। अब मैं टूट चाप नहीं जुरियार सारे बैठे हुई हैं पाई गारे। बोलो आप बहुत देरी से आए होंगे, थक गए हैं, आप दूध लाए, आपका पैर दबा दूं। मेरा पैर दबाएगा। अरे बोले आवे जय होरा बचो विचार बंधु लघु तो। राम तुम्हारा भाई लक्ष्मणी इस सभा में विचार कर वचन को नहीं बोल रहा है, जो मुख में आ रहा है सो बोल देता है। इसको समझा लो, नहीं तो मेरे फरसे से मारा जाएगा। मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घट जैसे। राम ये तो मन का मलिन, शरीर का गोरा, जिस प्रकार से सोने के घड़े में अंदर पिसेला भरा रहता है, उसी प्रकार ये तुम्हारा भाई लक्ष्मण है। सुनी लक्ष्मणी भी हंसे बहुरी नयन करे रे राम। गुरवापति और बेटी चापिया वही चल गया परशुराम में मैंने भी से नया भाया। राम सिया राम जय जय राम। राम रमापति करे धन देहो है चह मिठाई मोरी संदेह। देख चापिया वही चल गया परशुराम मैंने से मैं भाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम ज्ञान राम प्रभावतम पुलक प्रफुल्लितिगा जोरी बारी बोले बचने हृदय न प्रेम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं तो क्रोध में आकर आपको न जाने कितनी कड़वी वचन को बोल दिया प्रभु, बहुत कड़वी वचन बोल दिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु। इस कड़वी वचन को आपको बोला हो, मेरे सर पे अवश्य पाप चढ़ा है। अगर इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय बताते तो ठीक रहता प्रभु। यह मंत्र सदा मंगलकारी जय हो। यह मंत्र सदा मंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सदा मंगलकारी। जय हो प्रभु। आपकी जय हो। हे गुरुदेव, मुझे
रघुकुल में सूर्य समान हो तुम्हें, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम्हें, हे राम तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य सवारी हो तुम्हें, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य सवारी हो तुम्हें, जय हो। हे गुरुदेव, आज्ञा करें मर्यादा पुरुष। आप तो जानते हैं इसके धनुष पे चढ़ा हुआ बाण कभी खाली नहीं जा सकता। तो कृपा करके बतलाएं इस चढ़े हुए बाण को किस दिशा में छोड़ूं गुरुदेव? हे प्रभु, शांत रहो। आप तो चराचर के जीव हो, आप तो चराचर के स्वामी है, सब कुछ जानते हैं। फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। हे नाथ, आप इस संधान को पूर्व दिशा की ओर छोड़े, जहाँ की राक्षस लोग इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं और वहाँ का जल दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आपसे विनती है, इस बाण को आप पूर्व दिशा की ओर छोड़े, जिससे उस राक्षसों का नाश हो सके और सर्वदा वहाँ जय हो और हमेशा वह हरियाली छाई रहे। बोले रामचंद्र जी, आपकी जय हो। बोले लखनलाल जी, बोले महर्षि विश्वामित्र महाराज जी, बोलिए परशुराम भगवान की। हे विदेहराज जनकी, विदेहराज जनकी, आज्ञा करें मुनिंद्र। देखो आज न जाने तुम्हारे कितने कर्मों के अनुसार आज श्री राम तुम्हारे धाम में पधारे हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है, तुम अच्छी तरह से इनके विवाह को रचाओ जनकी, इनके विवाह की तैयारी करो। आपकी जैसी आज्ञा हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है विदेहराज। कल्याण मस्तु, तुम्हारा जय जयकार हो। अब मैं अपने तपोवन के लिए जाता हूँ। जैसी इच्छा प्रभु।